जान नहीं है क्या तेरे? इतना खाती है, अच्छे से दबा। दबा रही हूँ। अरे निखिल का फोन। चुप रहना एकदम, आवाज निकाले ना फिर बताऊंगी तुझे। हेलो, हाँ बेटा। हेलो माँ, कैसी हो आप? बेटा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तू बता तू कैसा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, शिखा कैसी है? क्या कर रही है वो? शिखा शिखा तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और वो ना आराम कर रही है। मैं बस साफ सफाई कर रही थी। माँ, एक बार मेरी शिखा से बात करा दो। वो बेटा पर वो तो आराम कर रही है ना, तू बाद में बात कर लेना उससे। माँ, शिखा से बात किए हुए बहुत दिन हो गए, आप एक बार मेरी उससे बात करा दो ना। चल बेटा ठीक है, तो मैं उसे अभी बुलाती हूँ। जो तूने उससे कुछ भी कहा ना तो फिर देखना मैं तेरी क्या हालत करती हूँ। हेलो निखिल, कैसे हो? हाँ शिखा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। तुम घर कब आ रहे हो? हाँ, मैं बस आने ही वाला हूँ। हेलो, ठीक है बेटा, तू आराम से आ जाना। और तू बॉर्डर पे है ना, तू बिजी होगा। चल मैं तेरे से ना बाद में बात करती हूँ। ठीक है माँ जी, बाय। अरे बहू, सास की ही सेवा में लगी रहोगी क्या? या ससुर के बारे में भी सोचो। ये मूंगफली यूं ही रखी है, इन्हें छील छील कर दो। अभी देखती हूँ। जल्दी छील, ये कैसे हाथ चला रही है? कर रही हूँ। ये लीजिए पापा। और इनको ही देती रहेगी या मुझे भी देगी? दे रही हूँ। ये लीजिए। अच्छा चल ये सब छोड़, तू 2 कप ना गर्मा गर्म चाय बना के ला। और चाय अच्छी नहीं बनी ना तो तेरे मुंह पे दे के मारूंगी मैं चाय। जा यहाँ से। मम्मी जी, चाय। ये कैसी चाय बनाई है तूने? ना इसमें दूध है ना कुछ। हमारे घर में ऐसी चाय बनती है? क्या हो गया मम्मी जी, अच्छी तो बनाइए। ऐसी होती है अच्छी चाय? तेरे घर में बनती होगी ऐसी चाय। ना तुम्हारे घर में दूध होता है ना कुछ, गरीब घर की। और तेरे घर वालों ने दहेज में दिया ही क्या है? ना दहेज दिया और ना लड़की ढंग की दी। तुझे तो मैं बताती हूँ। मम्मी जी, पर मैंने किया। माँ, अरे बेटा, ये तूने कैसा हाल बना रखा है? अरे बेटा तू हाँ तू कब आया? मैं तभी आ गया था। तो आप मेरी बीवी पे हाथ उठा रहे थे, आपको शर्म नहीं आती? मेरी बीवी के साथ ये हरकत कर रहे हो। अरे आपकी सेवा करती है, वो भी रात दिन, और आप दोनों इसके साथ ये कर रहे हो। मुझे तो शर्म आती है आप दोनों को अपने माँ बाप कहते हुए। आपने क्यों किया माँ ये सब? पर बेटा हमसे गलती हो गई, हमें ना माफ कर दे। अरे माँ रहने दो, अब माफी मांगने से कोई भी फायदा नहीं है। वो तो अच्छा हुआ आज मैं सही समय पर यहाँ पहुंच गया। मैं तो आप दोनों को सरप्राइज देना चाहता था, और शिखा को भी। पर मुझे ये नहीं पता था कि आप दोनों मिलके मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दे दोगे। मुझे तो शर्म आती है आप दोनों को अपना माँ बाप कहते हुए भी। अगर मैं चाहता ना तो अपनी बीवी को अपने साथ ले जा सकता था, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैं चाहता था कि मेरी बीवी मेरे बूढ़े माँ बाप की सेवा करे, पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। मैंने तो सुना था कि बहू अपने सास ससुर को परेशान करती है, पर जब मैं यहाँ आया तो यहाँ तो उल्टा ही देखा। मैंने देखा कि सास ससुर मिलके बहू को परेशान कर रहे हैं। आप बहुत गलत किया आपने। खैर कोई बात नहीं, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि मैं शिखा को अपने साथ पहले नहीं ले गया, पर मैं अपनी इस गलती को अब सुधार लूंगा। शिखा, अपना सामान पैक करो और चलो मेरे साथ। क्यों निखिल, छोड़ो ना ये सब, जाने दो। और वैसे भी क्या हो गया अगर इन्होंने मुझे मारा, मुझे परेशान किया? ये सास ससुर है मेरे, हमसे बड़े हैं।
इनका जो मन में आए वो कर सकते हैं। और इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम इन्हें डांटोगे इस तरह से। छोड़ो, जाने दो, घर की बात है, ये खत्म करना ही सही रहेगा। देखा माँ, इतना सब कुछ होने के बाद भी ये आप दोनों की गलती नहीं बता रही है। ये होते हैं संस्कार। खैर कोई बात नहीं शिखा, अब मैं बोल रहा हूं तुमसे, अपना सामान पैक करो और मेरे साथ चलो। तो बेटा हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दे बेटा। बस माँ, अब माफी मांगने से कोई भी फायदा नहीं है। आप दोनों तो माँ बाप होने का फर्ज नहीं निभा सके, पर मैं एक बेटा होने का फर्ज जरूर निभाऊंगा। हर महीने आपके पास पैसे पहुंचा दिया करूंगा मैं, इससे आप दोनों का गुजारा हो सके। पर मैं आप दोनों के पास लौट के कभी नहीं आऊंगा। पर बेटा हमें माफ कर दे, हम आगे से नहीं करेंगे ऐसा। शिखा, अब एक पल हम इस घर में नहीं रुकेंगे, चलो मेरे साथ चलो। बेटा मेरी बात तो सुन, बेटा रुक जा, हमें ऐसे छोड़ के मत जा। बेटा